as our first speaker for the session today is Mr. Abu Bakr and Mr. Malik. Can you please come up on stage now? The paper that they're presenting is from. Sorry, I'm reading the wrong section. Clean electricity generation from Napier grass. And let me just give you a brief introduction of Mr. Bakr. Mr. Bakr is a seasoned professional with a wealth of experience in the energy sector, having served in diverse roles across organizations ranging from utilities like NTPC and KE to multinational giants such as Siemens and Alstom. He brings a breadth of knowledge to the table. Currently, he spearheads the Energy and Sustainability Division at Amreli Steel, showcasing a deep dedication to driving sustainable initiatives within the industry. He's quite passionate about energy, sustainability and emerging technologies, and is always eager to share his expertise and contribution to the advancement of knowledge industries. Please, Mr. Bakr. Assalamu alaikum to all. Thank you, Salman, for the session. Presentation, please, लगाइएगा. So, Bismillahirrahmanirrahim. Just a bit background. Climate change सुबह की टॉपिक से जो यहाँ पे डॉक्टर खालिद वलीद ने भी EEE का जिक्र किया, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, और साथ ही CBAM इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा पुश है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट कम करना है. एंड देन वी हैव सम प्लग्स कि यार विंड एंड सोलर लगाएं, विंड एंड सोलर लगाएं, बट अल्टीमेटली विंड एंड सोलर हैव इंटरमिटेंसी इश्यूज एंड कैपेसिटी इश्यूज कि वो आपको मुसलसल 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते कंटिन्यूस. एंड सेकेंडली एक और इशू ये कि अब ये स्टोरेज उस लेवल पे नहीं आई कि वो इकोनॉमिक्स को इतना बेहतर कर सके. सो थर्ड थिंग, कैप्टिव्स की भी आज बहुत बात हुई. कैप्टिव्स वी कॉमनली रन ऑन गैस एंड देन अल्टरनेट वी हैव सम बायोमास जनरेशन. जो बायोमास जनरेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रही है, सबको पता है कि आपके पास जो रेसिड्यूज है जैसे कि बगास है, वीट राइस हस्क है, वीट हस्क है, इसके ऊपर आप स्टीम टरबाइंस चल रही हैं पहले भी. बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस कि जैसे जैसे आपके पास गैस प्राइसेस बढ़ रही हैं और लोग बायोमास पे कन्वर्ट हो रहे हैं, सो देयर इज अ सप्लाई डिमांड चैलेंज एज वेल कि आपके पास बायोमास जो क्रॉप रेजिड्यू है उसकी सप्लाई एक हद तक है. अब आपको अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए एंड यू वांट टू प्रोड्यूस इट, सो द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज एनर्जी क्रॉप्स. कि आपको एनर्जी क्रॉप्स पे काम करना पड़ेगा ताकि आप अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकें. सो जस्ट वांट कि हमें ये सब क्यों करना है, एक जस्ट वांट टू शो अ ग्राफ फ्रॉम द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के नेक्स्ट डेकेड के अंदर अगर आप टॉप 10 रिस्क देख रहे हैं, द ग्रीन वन जो ग्रीन हाईलाइट हुए हैं, दैट ऑल आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. सो इसलिए इस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आपको बेसिक रीजंस बताए कि व्हाई we have worked on Napier grass. So when we are discussing about our net zero path by 2040, so we want some wind, we want some solar, but ultimately कुछ stable source के लिए we need some generation जिसका input आपके हाथ में other than diesel and gas. So that is we worked on Napier grass. So उसके अंदर हमने इसको practically it is still in feasibility stage, but we have grown the Napier grass at our site. We have put some tests from SGS about its calorific values कि ताकि वो चेक कर सकें कि वाकई जो बातें लिखी हुई हैं वो वहाँ पे टेस्ट हो रही है नहीं हो रही है. We have taken some codes from China and Germany के ये अगर 1 मेगावाट का प्लांट लगाएं तो इस गैसिफिकेशन पे क्या रिजल्ट्स आएंगे. So I just want to hand over now about some technicalities and to show the reports to my team member माजिद, ताकि वो आपको इसे गो थ्रू करेंगे जिस प्रोसेस को हमने रन किया है और उस पर क्या नंबर आ रहे हैं. थैंक